ओके गाइस, चलो। सो एक टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, बहुत ही छोटा टॉपिक है। कुछ स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये है, कुछ स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो भी अगर आप ध्यान देते हो तो आपको ये कहीं ना कहीं बाकी चैप्टर्स में हेल्प करेगा, बट इतना नहीं, थोड़ा सा। बट बहुत छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, शायद 2-3 दिनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। पहले तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है ये बात करता है कि मतलब मैथमेटिक्स कैसे बना है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। अगर मैं स्पेसिफिक चीज की बात करूं, जब मैं बोलता हूं स्टेटमेंट, देखो इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज में वी हैव सर्टन प्रोटोकॉल्स टू फॉलो, वी हैव सर्टन रूल्स टू फॉलो, राइट। एट द सेम टाइम व्हेन आई यूज द वर्ड अ सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस? मे बी आप बोलोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स सर जो हम लिखते हैं, जैसा यहां दिया हुआ है, इन 2003 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ वुमन, फॉर एग्जांपल, राइट। एन एलिफेंट वेज मोर देन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से, अगर मैथमेटिकल रीजनिंग के हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट हम बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट हम बोलते हैं, वो स्टेटमेंट तब होता है जब वो सेंटेंस जो हमारे साथ होगा, वो सेंटेंस एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टेल यू, अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। तो हमको सेंटेंस पता है, हमें पता है कि यार जो भी लिखा है ये सेंटेंस है, बट वो सेंटेंस मैथ्स के हिसाब से स्टेटमेंट तब बनेगा जब वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। दोनों नहीं हो सकता एक टाइम पे, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकता। सो 2 + 2 = 4। इज इट अ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज? यस, वेरी मच। इज इट ट्रू? यस। इज इट फॉल्स? नो। ये सिर्फ ट्रू है। मतलब एक सेंटेंस कोई भी लैंग्वेज की, अगर वो या तो सिर्फ ट्रू है या तो सिर्फ फॉल्स है, उसका आउटकम जो आता है, उसकी मीनिंग जो आती है, उसका रीजनिंग जो आता है, तभी हम उसको मैथमेटिक्स में या मैथ्स में हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मैथमेटिक्स। कोई भी चीज दोनों सेम नहीं हो सकती ना। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट मैं बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, सम स्टूडेंट्स विल से नो सर इट इज इजी, मतलब उनके लिए फॉल्स हो गया। और कुछ लोग हो गए जो बोलेंगे नहीं सर, हाँ मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सर, इट इज ट्रू फॉर अस। सो इट इज हैविंग ट्रू आल्सो, इट इज हैविंग फॉल्स आल्सो। व्हाई? बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव। So basically, the underlying meaning is any sentence which is objective and it can be only true or only false. In that case, it will be called as a mathematical statement, and you can derive various sort of properties from that mathematical statements. इसी के ऊपर एक एक्सरसाइज हमें दिया गया है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। एक दो क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद में भी आप देख सकते हो, एंड देन वी कैन डिस्कस इट क्विकली आफ्टर 5-7 minutes. There are 35 days in a month. Is it a sentence? क्वेश्चन सुनना, इज इट अ सेंटेंस? यस, ऑब्वियसली सभी सेंटेंस दिए गए हैं। ये सेंटेंस को लॉजिक होना जरूरी नहीं है। एनीथिंग दैट इज रिटन, अपने टेक्निकल भाषा में फुल स्टॉप दे दिया एंड में तो वो सेंटेंस कंप्लीट होगी। तो एनीथिंग दैट इज रिटन फॉलोड बाय फुल स्टॉप इज अ सेंटेंस। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज तो भी मैं बात करता हूं तो एटलीस्ट, राइट। नाउ इफ दिस सेंटेंस विल गिव यू अ मीनिंग एंड लॉजिक एंड रीजनिंग, और वो या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा, right? We have to give reasons for our answers also. So there are 35 days in a month. It is a sentence, right? But maximum number of days that can exist in a particular month is 31. It can be 28, 29, 30 और 31. So 31 मैक्सिमम है, मतलब ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, ये नक्की है, मतलब इसमें चेंज नहीं हो सकता। आरव बोलेगा फॉल्स है, राघव बोलेगा नहीं ट्रू है, ऐसा नहीं हो सकता। देव बोलेगा ट्रू है, आरव राघव बोलेगा फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी बोलेगा सब सेम बोलेंगे, राइट। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ स्टेटमेंट। ये फॉल्स है, देयरफॉर इट बिकम्स अ स्टेटमेंट। ठीक है। तो आंसर अगर लिखना है तो हमें क्या लिखना है? द सेंटेंस इज इनकरेक्ट बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इज 31 इन अ पर्टिकुलर मंथ एंड देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। अगर करेक्ट भी होता है, देयर आर 31 डेज इन अ मंथ, करेक्ट है, इसका उल्टा नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, जो एग्जांपल मैंने अभी लिया था। फॉर सम पीपल दिस मे बी अ ट्रू, फॉर सम पीपल दिस मे बी फॉल्स। इट कैन बी इजी फॉर समवन, डिफिकल्ट फॉर समवन। सो बेसिकली इट इज सब्जेक्टिव, एंड इफ इट इज सब्जेक्टिव इन दैट केस दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है। इसको लिखना कैसे है मैं मॉडल आंसर दिखाता हूं, फिर आप आगे के ट्राई कर सकते हो। सी, in the case of number 1, this statement is incorrect because maximum number of days is 31 and therefore it is a statement. Why? Because ये purely false है। सेकंड में देखा ना, this statement is subjective in the sense that कुछ लोगों के लिए difficult होगा, कुछ लोगों के लिए easy होगा। Therefore this is not a statement. So this is a statement, this is not a statement. You can look at the model answers, first two answers, and 3 से लेकर के 10 तक आप ट्राई करो। टेक 5 minutes and we will solve after it together। मतलब सॉल्व नहीं, आप सॉल्व करो भले, हम सब डिस्कस करेंगे। प्लीज स्टार्ट।
अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस आने लगा इनकेस तो मुझे बताना। प्लीज प्रोसीड विद द फर्दर क्वेश्चंस। चलो नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 से द सम ऑफ 5 एंड 7 इज ग्रेटर देन 10। 5 प्लस 7 इज हाउ मच? 12। 12 is greater than 10, yes it is true and this will always be true, doesn't matter what। ऐसा नहीं कि मेरे लिए 5 plus 7 is greater than 10, आपके लिए भी 5 plus 7 is greater than 10, therefore it is a statement, right। मॉडल आंसर साथ में दिखाता हूं सभी के। नंबर 4, the square of a number is an even number, tell me what will happen। क्वेश्चन नंबर 4, this will not be a statement because square of say number 3, 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। 9 is an even number, no, तो ये फॉल्स हो गया। मतलब समटाइम्स इट कैन बी करेक्ट, लाइक 4 स्क्वायर इज 16, 16 is even, but 5 square is 25, 25 is odd, so sometimes it can be even, sometimes it can be odd, so ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, therefore this is not a statement, it is a sentence, it is a sentence but this is not a statement, right। next उसके बाद number 5, the sides of a quadrilateral have equal length, this is again not true, this is again not a statement, why? because see very simple है guys, कभी कभी एक रेक्टेंगल के 2 साइड्स इक्वल है, स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल है, राइट। इफ यू ड्रॉ रोम्बस उसके भी साइड्स इक्वल है, ट्रेपेजियम ड्रॉ किया उसके साइड्स इक्वल नहीं है। सो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? एनी एंड एवरी शेप दैट वी ड्रॉ विच हैज 4 साइड्स। तो जरूरी नहीं है ना कि वो इक्वल ही होंगे, वो इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, हमें तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरली बोला है, विच शेप एग्जैक्टली नहीं बोला है, राइट। नंबर 6, आंसर दिस क्वेश्चन, वन ऑर्डर इज गिवन टू यू कि आपने आंसर करना है। ऑर्डर कैन नॉट बी अ यू कैन से स्टेटमेंट, राइट, बिकॉज आप ऑर्डर कर रहे हो, अगेन ये सब्जेक्टिव है, कोई ऑर्डर सुनेगा कोई ऑर्डर नहीं सुनेगा। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, राइट। नंबर 7, प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is 8, प्लस इंटू माइनस माइनस, राइट, तो -8 आना चाहिए, मतलब दिस इज फॉल्स।
If this is false, if this is false, so what will happen in this case? If this is false, this will become a statement because it is always false. ऐसा नहीं है कि मेरे लिए -1 into 8 is -8 और आपके लिए it is only 8. नहीं, always false. Sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. It is correct. कैसा भी एंगल बनाओ, कोई भी टाइप का ट्राइंगल बनाओ, टोटल 180 आएगा. करेक्ट स्टेटमेंट. टुडे इज अ विंडी डे. Which day? Is it they are talking about Sunday, Monday, Tuesday, and not necessarily every time a Sunday comes, it will be a windy day. So descriptive है, sorry, subjective है, not descriptive, subjective है, and therefore it will be not a statement. All real numbers are complex numbers. All real numbers are complex numbers. Is it correct? All real numbers are always complex numbers. Yes. Therefore it is correct. मैं आपको सजेस्टेड आंसर्स दिखाता हूं, एक बार देख लो. सो आई गेस 3 to 6 यू विल बी एबल टू सी ओवर हियर. इसके बाद आगे का दिखाता हूं. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. आई गेस और एक क्वेश्चन बाकी है यहां पे, वो देख लेंगे पहले. एंड दीज आर दी फर्दर वंस 7, 8, 9, 10. जिनका ये हो जाता है, यू कैन प्लीज प्रोसीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. गाइस डन. ये लो क्वेश्चन नंबर सेकंड. गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच आर नॉट स्टेटमेंट्स. अब मैं इसमें टाइम नहीं देता हूं आपको डिस्कस करने के लिए, बिकॉज देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या देयर कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट यू कैन कम आउट विद, राइट. तो अगर मैं सिंपल बात करूं, ही इज अ डॉक्टर, सेंटेंस है बट स्टेटमेंट नहीं, बिकॉज
हम किसकी बात कर रहे हैं? हु आर वी रिफरिंग टू? आर वी रिफरिंग टू अ डॉक्टर एक्चुअली, और आर वी रिफरिंग टू सम अदर पर्सन एंड वी आर सेइंग दैट यस ही इज अ डॉक्टर? So if we are referring to some other person who is not a doctor and we are saying he is a doctor, in that case this statement is false or this sentence is false, right? But in cases where we are actually referring to a doctor and saying that he is a doctor, उस केस में it is true, and therefore यहाँ पे ये ही कौन है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, right? So it becomes subjective, and if it is subjective it is not a statement, right? So ऐसे तीन एग्जांपल्स है. दूसरा ज्योमेट्री इज डिफिकल्ट, अगेन जैसे मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट जैसा हो गया. वेयर इज शी गोइंग? अब ये शी हु इज गोइंग एंड वेयर शी इज गोइंग दोनों भी चीजें हैं, राइट? प्लीज हैव अ लुक एंड नोट इट डाउन. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट आफ्टर दिस. गाइस डन? Yes. Next concept that I will be talking about is negation of a statement. Negation मतलब क्या होता है? Negation मतलब नेगेटिव. कोई भी स्टेटमेंट, देखो पहले स्टेटमेंट होना जरूरी है. मतलब क्या? सेंटेंस का या तो ट्रू होना या तो फॉल्स होना जरूरी है. एनी वन ऑफ देम, नॉट बोथ. वंस दैट सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, देन वी आर फाइंडिंग द निगेशन. निगेशन मतलब उसका नेगेटिव. तो स्टेटमेंट या सेंटेंस ही पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इफ आई से न्यू दिल्ली इज अ सिटी, हाँ न्यू दिल्ली एक सिटी है, यहां कोई नो नॉट नेगेटिव कोई भी वर्ड नहीं यूज किया गया है. एंड अगर मैं इसका नेगेटिव करता हूं, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ये नॉट आ गया. मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं? इनडायरेक्टली मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार न्यू दिल्ली एक सिटी नहीं है. ठीक है? सो देयर कैन बी एनीथिंग, देयर कैन बी एनीथिंग, राइट? और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, या फिर न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी. तो ये नॉट आ गया, ये फॉल्स आ गया, बस इसकी वजह से वो निगेशन बन गया. एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स. ठीक है? इसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है. आइए उस पर जाते हैं डायरेक्टली. ये कहाँ गया 14.2? हाँ, देखो सिर्फ ये पहले वाले पार्ट पे ध्यान देना, बिकॉज हमने उतना ही देखा अभी तक. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. अगर मैं सिर्फ चेन्नई इज नॉट द एड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, सिर्फ नॉट ऐड कर देता हूं मैं. आपको अगर याद होगा बचपन में हमने ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ये सारी चीजें की थी. निगेशन, निगेशन मैथ्स में नहीं था कभी, स्टेटमेंट था. बट निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट और निगेशन ऑफ अ सेंटेंस, ये हमने इंग्लिश ग्रामर में किया हुआ है, राइट? सो चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. समझ रहे हो बात को? ये नॉट डाल दिया ना, खत्म. अच्छा, जहां पे ऑलरेडी नॉट है, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट का अगर नेगेटिव करना है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव का नेगेटिव करना है तो वो हो जाएगा नेगेटिव. तो अगर सेकेंड सेंटेंस अंडर रूट टू इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां नॉट ऑलरेडी आ गया तो इस नॉट को निकाल दो. अंडर रूट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नेगेटिव का नेगेटिव हो गया. ठीक है? प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दीज थ्री. बताओ क्या होता है, एंड देन वील क्विकली डिस्कस. आई विल शो यू द आंसर, हाउ डू यू राइट इट, एंड देन विल मूव ऑन. ओके राघव, आगे. हम्म. ठीक है, ठीक है. देव, सही लग रहा है?
डायरेक्टली मॉडल आंसर्स दिखा देता हूँ आपको इसके। हम थे 14.2 पे, राइट। यहाँ क्या है, इज द कैपिटल, यहाँ इज नॉट द कैपिटल, यहाँ इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल, ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल। नंबर 2 इज ग्रेटर देन एंड नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे आपका निगेशन होता है। क्विकली हैव अ लुक, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना, शायद मे बी कुछ को जमेगा, कुछ लोगों को उसमें थोड़ा सा मेरा हेल्प लगेगा। देखते हैं वो भी। चलो, लेट अस गो ऑन टू नंबर 2। नंबर 2 पे जाता है। ठीक है, ध्यान देना। आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स निगेशंस ऑफ ईच अदर। पेयर ऑफ स्टेटमेंट मतलब वी आर गिवन टू स्टेटमेंट, सो दिस इज वन पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, दिस इज इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, दिस इज इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। लेट अस गो थ्रू द फर्स्ट वन, सेकंड आप सॉल्व करना। द नंबर x, देयर इज सम नंबर x व्हिच इज नॉट अ रैशनल नंबर। मतलब इसका अगर निगेटिव में निकालता हूं तो देयर इज सम नंबर x व्हिच इज अ रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, द नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इज नॉट एन इरेशनल नंबर, मतलब इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये अगर इट इज अ रैशनल नंबर, इसका नेगेटिव हो गया और इसका भी नेगेटिव इज द रैशनल नंबर हो गया, तो ये दोनों नेगेटिव सेम हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इसका मतलब हाँ ये करेक्ट है। मतलब अगर पहले का आप नेगेटिव लेते हो तो वो ऑटोमेटिक नेगेटिव है दूसरे का, और दूसरे का अगर आप नेगेटिव लेते हो वो ऑटोमेटिक नेगेटिव है पहले का। ठीक है, जिनको नहीं समझा है मैं मॉडल आंसर दिखाता हूं, एक बार देखो, आपको आइडिया आ जाएंगे पूरी तरीके से। यस, चलो फर्स्ट वाला ही है, ये देख लो पहले फर्स्ट वाला, और सेकेंड आप ट्राई करो। ठीक है, जरूरी नहीं है हर केस में वो मैच होगा। यहाँ नॉट अ रैशनल है या नॉट अ इरेशनल है। ठीक है, तो दिस नेगेटिव ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ रैशनल आ जाएगा। दिस सेम, दिस इज सेम एज सेकंड स्टेटमेंट। दिस इज बिकॉज द नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, मीनिंग इट इज रैशनल नंबर, और पहले का निगेशन इज अ रैशनल नंबर आता है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन और दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन ये सेम होना चाहिए, बस वो हो रहा है। प्लीज चेक आउट द सेकंड वन, ध्यान से देखना। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट सेम है बट डज अ ट्विस्ट इन हाउ यू आंसर इट। हाँ बोलो। हम्म, मतलब इट इज अ रैशनल नंबर। नहीं, मतलब इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, राइट। इसका मतलब सेकंड वाले का फर्स्ट वाला अगर आप नेगेटिव करते हो तो मैच हो रहा है क्या, चेक करो। सो कैन आई से इन दिस, इन केस नंबर 2 ऑल्सो, अरे क्या हो गया, एक सेकेंड ना। हाँ, कैन आई से इन केस नंबर 2 ऑल्सो दी स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। जस्ट चेक, जस्ट चेक। जिनका हो जाता है थर्ड वाले पे आप मूव करो, बट थर्ड वाले में एक वर्ड है कंपोनेंट जो आपको नहीं पता है, तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहले ये देखो,
check suggested answer for the second one. I hope you are writing down whatever you wish to right now. Guys done? चलो ध्यान देना, नंबर 3 पे जा रहा हूं। फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग compound statements and check whether they are true or false. Not to confuse the compound statement with the compound statement we have seen in grammar. नहीं, वो ये नहीं है, ये अलग है, राइट? बताता हूं, एग्जांपल्स है। एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक आफ्टर फाइंडिंग द कंपोनेंट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट है ये तो श्योर है। नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड। मतलब एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, नंबर 3 इज प्राइम और नंबर 3 इज ऑड, इसमें और दिया है, मतलब क्या बोल रहे हैं ये, नंबर 3 इज प्राइम, कंपोनेंट 1 ऑफ द स्टेटमेंट, कंपोनेंट 2 इज नंबर 3 इज ऑड। नंबर 3 ही प्राइम है या फिर नंबर 3 ही ऑड है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक कंपोनेंट है P, एक कंपोनेंट है Q, या एक कंपोनेंट है A, एक कंपोनेंट है B, वॉट एवर, ABCD PQRS XYZ, जो भी आपको रेफर करना है। P में मैं बोलता हूं कि यार नंबर 3 जो है ये प्राइम है, इज प्राइम, और Q में मैं बोलता हूं नंबर 3 जो है इज ऑड। ये ऑड भी है, ये प्राइम भी है, बोथ आर ट्रू। इन द सेम मैनर यहां पे भी और है, इन द सेम मैनर यहां पे 1 2 3 ऐसा कुछ तो भी है। ट्राई करो नंबर 2 नंबर 3 में क्या आएगा, राइट? तो आपने लिखना है P कंपोनेंट नंबर 3 इज प्राइम, Q कंपोनेंट नंबर 3 इज ऑड एंड बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये हो गया आपका मॉडल आंसर। मैं दिखाऊंगा वापस से, पहले आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने की कोशिश करो, गो फॉर इट फास्ट।
यस, सेकेंड केस में क्या आएगा, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव कंपोनेंट 1, ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव कंपोनेंट 2, राइट। ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव है क्या, नहीं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, और सेकेंड वाला भी नहीं है, तो दोनों भी फॉल्स है। नंबर 3 देखना, 100 इज डिविजिबल बाय 3 कंपोनेंट 1, 100 इज डिविजिबल बाय 11 कंपोनेंट 2, 100 इज डिविजिबल बाय 5, दिस इज कंपोनेंट 3। क्या 100 इज डिविजिबल बाय 3, नहीं। 100 इज डिविजिबल बाय 11, नहीं। 100 इज डिविजिबल ओनली बाय 5, तो पहले दो कंपोनेंट्स फॉल्स है, थर्ड वाला ट्रू है। प्लीज चेक आउट दी मॉडल आंसर, तीनों के लिए चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। चलो, इफ यू आर डन, लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अभी ध्यान देना यहाँ पे, अगेन मैं रुको एक्सरसाइज पे ही लेता हूँ डायरेक्टली, वहीं से हम चीज़ को समझते हैं, अगेन इट इज इजी वन। हाँ, ध्यान देना, फॉर दी ईच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे अगेन दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो गए, और उन कंपोनेंट्स को कोई वर्ड से जोड़ा होगा, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड्स, ये जो वर्ड से जुड़ा हुआ है, एंड देन ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, राइट। सी हमने स्कूलिंग में व्हेन वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहां पे हमने देखा है कि यार कंजंक्शंस यूज होते हैं, एंड, बट, दो, देयरफॉर, हेंस एक्सेट्रा, राइट। इन दी सेम मैनर यहाँ पे एंड और ऐसे कुछ वर्ड्स यूज हो गए। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। So one component is before and, all rational numbers are real. Second component is all real numbers are not complex. बस इतना ही आपको निकालना है। So ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका कनेक्टिंग वर्ड है। इन दी सेम मैनर गो फॉर नंबर 2, 3, 4। रफ में देखो, सिर्फ सोचो थोड़ा सा, साथ में डिस्कस करेंगे और आंसर देखेंगे। प्लीज गो फॉर इट।
यस गाइस, सेकंड केस में देखना, सेकंड सेंटेंस, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो और जो है ये दो कंपोनेंट्स बना रहा है। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, कंपोनेंट वन। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, कंपोनेंट टू। I'll show you the model answer for first and second by the time you try the third and fourth. ये रहा। तो पहले केस में एंड है, दूसरे केस में और है। ये पहला कंपोनेंट, दूसरा, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड। प्लीज चेक इट आउट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। डन गाइस? यस, सी, थर्ड वाला चेक करना। दी सैंड हीट्स अप क्विकली इन दी सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। तो पहला कंपोनेंट क्या है? दी सैंड हीट्स अप क्विकली इन दी सन। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दी सैंड डज नॉट कूल फास्ट एट नाइट। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। प्लीज चेक द आंसर्स। नंबर 3, नंबर 4 देख लो, गो फॉर इट फास्ट।
गाइस डन? चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इवनिंग में कंटिन्यू करते हैं, मोस्टली इवनिंग में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलो सी यू ऑल एट 6 o'clock, बाय बाय, टेक केयर। चलो गाइस, सो वी हैड स्टार्टेड विथ मैथमेटिकल रीजनिंग, और मैथमेटिकल रीजनिंग का आई गेस काफ़ी क्वेश्चन हमने किए थे, काफ़ी मतलब लगभग 20-25% क्वेश्चन हमने किए थे ऑलरेडी, राइट? आई गेस लास्ट पार्ट दैट वी वर डूइंग वाज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 वी हैड कंप्लीटेड, राइट? कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक टर्म है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 में एक टर्म है विच इज क्वांटिफायर। कोई ऐसी चीज जो हमें बताता है कि वो सेंटेंस में क्या चीजें कितने हिसाब से दी हुई है, राइट? लेट्स से यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस देखो, देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। व्हाट इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर? सम नंबर, और वो नंबर एग्जिस्ट करता है। तो जो देयर एग्जिस्ट्स है, जो हमें क्वांटिटी बता रहा है कि ये देखो ये इतना है, फॉर एवरी रियल नंबर, किसके लिए? फॉर एवरी। देयर एग्जिस्ट्स अ कैपिटल, कितनी क्वांटिटी है? देयर एग्जिस्ट्स, उतनी क्वांटिटी है कितनी जितनी भी एग्जिस्ट करती है, राइट? इसके लिए हम इसको क्वांटिफायर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द स्टेटमेंट एंड राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। निगेशन क्या हमने देखा है, क्वांटिफायर मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो यहाँ जैसे देयर एग्जिस्ट है, यहाँ फॉर एवरी है, और यहाँ देयर एग्जिस्ट है, ये जो है दीज आर योर क्वांटिफायर्स। अब निगेशन निकालना है स्टेटमेंट का, ये आपको पता है, ठीक है? चलो प्लीज ट्राई करो तीनों भी स्टेटमेंट्स का निगेशन। आयुषी आप शायद लास्ट सेशन में नहीं थे, तो आपको नहीं पता होगा मे बी कि निगेशन कैसे निकालना है। 1-2 मिनट वेट करना, लेट देव ट्राई, लेट दी स्टूडेंट्स आर वाचिंग इन रिकॉर्डेड फॉर्म ट्राई, एंड फिर मैं आपको उसका बताता हूँ कि कैसे आंसर आएगा, ठीक है? चलो प्लीज स्टार्ट। यस गाइस, देव अगर आप ट्राई कर रहे हो तो प्लीज लेट मी नो निगेशन क्या आ रहा है। देखो पहला जो केस है, देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर, निगेशन मतलब हमें नेगेटिव चीज लानी है। तो देयर एग्जिस्ट्स बोला है, अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, हम क्या बोल सकते हैं? देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर, डज नॉट ऐड कर दो। सेकेंड में फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज लेस देन x+1, जिसमें नॉट ऐड करना है। तो देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर सच दैट x इज नॉट लेस देन x+1, या फिर फॉर एवरी रियल नंबर x नहीं, बट फॉर एवरी रियल नंबर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर, कोई तो भी है, एवरी नहीं, कोई तो भी है जहां पे x इज लेस देन या नॉट लेस देन x+1, ठीक है? देयर एग्जिस्ट्स अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। अब इसका निगेशन आप कैसे लिख सकते हो? देयर एग्जिस्ट्स अ स्टेट इन इंडिया विच डज नॉट हैव कैपिटल, पॉसिबल है, राइट? तो चलो इसके आंसर्स देख लो, दीज आर दी सजेस्टेड आंसर्स। यहाँ डज नॉट आ गया है, यहाँ नॉट आ गया है, और यहाँ भी डज नॉट आ गया है। प्लीज चेक, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। हमने एक इसके पहले के एक्सरसाइज में इसके ऊपर बात की थी,
वेयर देयर वर अ पेयर ऑफ स्टेटमेंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द निगेशन, राइट? और रीजंस भी देने हैं आंसर के। नंबर वन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एंड वाई। इसको हमें नेगेटिव में करना है और उसके बाद हमें देखना है कि यार ये इसके साथ मैच हो रहा है क्या। अब अगर इसको मैं नेगेटिव करता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयर एग्जिस्ट्स अ रियल नंबर एक्स एंड वाई फॉर विच एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इक्वल टू है, इज नॉट इक्वल टू, तो नॉट आ गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ये अगर सेम है जो यहां दिया हुआ है तो आपका पेयर निगेशंस में है, अदरवाइज नहीं है। देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एक्स एंड वाई फॉर विच एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, नहीं ये वैसा नहीं है, तो इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? तो इसके लिए ये निगेशन में नहीं है। इसका आंसर देखो किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जिनका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। अब थोड़े से इजी क्वेश्चन है, थोड़े से लॉजिकल बेस्ड है, जहां कंसेप्ट ऐसा इन्वॉल्व नहीं है कुछ। प्लीज चेकआउट। क्लियर है चीज? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। स्टेट वेदर दी और यूज्ड इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो भी दिया हुआ है, इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, राइट? लाइव में जो अटेंड कर रहे हैं आयुषी देव, मुझे प्लीज बताना मेरी आवाज आ गई ना ठीक से? यस? हाँ ठीक, चलो चलो ध्यान देना जो जो देख रहे हो प्लीज। तो और एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, पहले तो ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है देखो। कई बार हम और यूज करते हैं, जैसे पहले केस में सन राइजेस और मून सेट्स, एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है। या तो सन राइज करेगा या तो मून सेट करेगा, बराबर? दोनों में से एक चीज हो सकती है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? अगर दोनों साथ में होते हैं तो इंक्लूसिव और आता है। जैसे सेकंड केस देखना, टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव अ राशन कार्ड और अ पासपोर्ट। ये रहा तो भी चलेगा, ये रहा तो भी चलेगा, दोनों साथ में रहे तो भी चलेगा। सनराइज मून सेट दोनों साथ में हो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता। थर्ड वाला देखो, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं। ऑल आर नॉट पॉजिटिव, ऑल आर नॉट नेगेटिव। तो यहां पे भी एक्सक्लूसिव है, या तो पॉजिटिव वाले लो या तो नेगेटिव वाले लो। ठीक है, प्लीज एक बार चेक करो यहां पे किस तरीके से उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले केस में एक्सक्लूसिव है, दूसरे में इंक्लूसिव है, तीसरे में एक्सक्लूसिव है। प्लीज चेकआउट। दोज आर डन, वील मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है।
मूविंग ऑन टू नंबर 5, नहीं नंबर 5 नहीं, चलो अगला नेक्स्ट इस पे आना है। चलो ध्यान देना, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ इफ देन, मतलब इसमें देखो इफ और देन दिया हुआ है ऑलरेडी, ये इफ और देन दिया हुआ है, इनको निकालना है हमें, और उसके अलावा सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, उस तरीके से हमने सेंटेंस को लिखना है, राइट। अच्छा, यहाँ सेंटेंस की बात नहीं हो रही है, स्टेटमेंट की बात हो रही है। सो वॉट एवर इज गिवन टू यू इज ऑब्वियसली अ स्टेटमेंट ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो अभी इस केस में ना कुछ मैथमेटिक्स का संबंध नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग देखा जाए तो यह आपका प्रॉपर इंग्लिश चीज है, राइट। आप ट्राई करो 5 अलग अलग वेज में उसको लिखने की कोशिश करो, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं यहाँ जो 5 वेज दिखाऊंगा आपको वही 5 वेज आपको लिखने हैं, कोई भी 5 वेज आप लिख सकते हो जहां पे एफ और देन निकल जाएगा, बट मीनिंग लगभग सेम रहेगी सेंटेंस की, ठीक है। प्लीज ट्राई एंड लेट मी डिस्कस विथ यू आफ्टर 2 मिनट्स। यस, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं यहां पे, तो देखो इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। कैन आई से अ नेचुरल नंबर इज ऑड इंप्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। तो इंप्लाइज दैट वर्ड मैंने ऐड कर दिया, मीनिंग सेम है। अच्छा नंबर 2 देखना, अ नेचुरल नंबर इज ऑड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ऑड। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर इवन होगा उसका स्क्वायर ऑड होगा ऐसा नहीं हो सकता, वो भी इवन ही होगा या वो भी ऑड ही होगा। तो 2 मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, और कोशिश करो। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। एक मैंने आपको बताया था इंप्लाइज दैट वाला, राइट। दूसरा था ओनली इफ वाला, जहां पे इफ देन को ओनली इफ में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट देखना, फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड। तो ये इट इज नेसेसरी ऐड कर दिया। फोर्थ में देखना, फॉर अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज सफिशिएंट दैट द नंबर बी ऑड। मीनिंग सेम है। इफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड देन द नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड। मतलब देखो निगेशन ऐड कर दिया, इफ देन एज इट इज रखा है, ठीक है। प्लीज चेक आउट दीज 5, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व कर पा रहे हो अगर खुद से तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं इसके बाद, ठीक है।
चलो, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट दी कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कॉन्वर्स। 2 मिनट टेक्स्ट पे आना। हेलो, हाँ, चलो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कॉन्वर्स, जिनको मैथमेटिकल रीजनिंग है इसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्लीज ध्यान देना। अब देखना इस केस में कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब थोड़ा सा उल्टा हो गया, राइट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, ध्यान देना। देखो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के केस में लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल, इफ द फिजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस देन द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आल्सो चेंजेस। इफ फिजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आल्सो चेंजेस। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखो, मतलब आगे का जो कंपोनेंट है, हमने कंपोनेंट्स देखा है ना, आगे का जो कंपोनेंट है मतलब पीछे का जो है उसको आगे लेके आओ, आगे का जो है उसको पीछे लेके आओ। इफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज, मतलब उसको निगेशन भी किया, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उल्टा करना है, पहले पॉजिटिव का निगेटिव करना है, और जो पीछे उसको आगे लाना है, जो आगे उसको पीछे लाना है। इफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज देन द फिजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज। तो ये देखो, डज नॉट चेंज आ गया, इफ और देन एज इट इज है, बट आपका कंपोनेंट बायोलॉजिकल पहले आ गया, फिजिकल बाद में चला गया। ठीक है, ये होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर मैं कॉन्वर्स की बात करता हूं, अगर मैं कॉन्वर्स की बात करता हूं, ध्यान देना, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज ऑल्सो इवन। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कॉन्वर्स देखो, सॉरी, इफ अ नंबर n स्क्वायर इज इवन देन n इज ऑल्सो इवन। मतलब इन शॉर्ट आपने कॉन्वर्स मतलब क्या, जो पीछे है उसको पहले ला लिया, जो आगे है उसको पीछे भेज दिया। कंपोनेंट्स चेंज करने हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कंपोनेंट्स भी चेंज करने हैं और उसको नॉट निगेशन में भी लेना है। ठीक है, बस इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इन 5 को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहला वाला मैं आपके साथ करता हूं, उसके बाद आप 4 ट्राई करोगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 1, अगर मैं देखूं, इफ x इज अ प्राइम नंबर देन x इज ऑड। कॉन्वर्स अगर मैं इसका बोलूं कॉन्वर्स, तो पहले ऑड को आगे ले लो, प्राइम को बाद में ले लो। तो इफ अ नंबर x इज ऑड देन इट इज अ प्राइम नंबर, योगा कॉन्वर्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आगे पीछे तो करना है, बट उसके साथ नॉट भी ऐड करना है। तो इफ x इज नॉट ऑड देन x इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, चलो, प्लीज स्टार्ट। ये लो पहला वाला आपको यहां पे दिख जाएगा, फर्स्ट का आंसर यहां दिख रहा है। प्लीज ट्राई, टेक 5 मिनट्स, लेट अस मूव ऑन।
चलो सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, इफ दी टू लाइंस आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट सेम प्लेस। अगर कॉन्वर्स करना है तो पीछे का आगे लो, आगे का कंपोनेंट पीछे डाल दो। मतलब क्या हो जाएगा, इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेस देन दे आर पैरेलल। और अगर मुझे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है तो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द सेम प्लेस, मतलब डू नॉट को निकाल दो, निगेशन कर दो, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, देन दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। सेकंड वाला भी देख लेना, इसके बाद आगे के आंसर्स डायरेक्टली दिखाता हूं, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत रही तो पूछ लेना। देखो थर्ड के केस में क्या था, थर्ड के केस में इट वाज समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज दैट इट हैज लो टेम्परेचर। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा इफ समथिंग डज नॉट हैव लो टेम्परेचर। डज नॉट ऐड हो गया यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, डज नॉट ऐड हो गया देन इट इज नॉट कोल्ड। कन्वर्स में सिर्फ आपको पीछे का आगे लेना है, इफ समथिंग इज ऑफ लो टेम्परेचर एट देन इट इज कोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला था, यू कैन नॉट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री इफ डू नॉट हैव द रीजन डिडक्टिविटी। यहाँ पे सेम चीज डाल दिया गया है, इफ डू नॉट हैव हाउ टू रीजन डिडक्टिविटी यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड, डू नॉट आ गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे उसको डू नॉट नहीं आएगा, मतलब वो उल्टा लिखा हुआ है, निगेशन में लिखा हुआ है। प्लीज चेक 3 4 5 हो जाता है। तो नेक्स्ट और एक टाइप का क्वेश्चन अलग से है शायद, वो चेक करता है। गो फॉर इट फास्ट। अगर इसे कोई रिकॉर्डिंग फॉर्म में दिख रहा है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, एक बार देख लो, टेक 1 more minute एंड देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इजी है, इसके इमीडिएट वाला, उसको चेक करता है।
चलो ध्यान देना, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ देन। हमने इफ देन में से इफ देन को निकाल के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है इससे पहले, राइट? इफ देन को निकाल करके हमने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इस केस में ये बोल रहे हैं कि यार इफ देन में कन्वर्ट करके दो अभी। अगेन समथिंग रिलेटिंग टू ग्रामर, नथिंग रिलेटिंग टू मैथमेटिक्स देखा जाए तो, बस वो स्टेटमेंट है करके यहां है। तो यू गेट अ जॉब इंप्लाइज दैट योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। यू गेट अ जॉब, कंपोनेंट वन implies that conjunction connecting word that your credentials are good, your credentials are good, ये component टू सब एज इट इज रखो, component वन को if ऐड करो, component टू को then ऐड करो। if you get a job comma then your credentials are good, पहले केस में लिख लो, डिक्टेट करता हूं, इफ यू गेट अ जॉब कॉमा योर क्रेडेंशियल्स आर गुड, तो इंप्लाइज दैट के जगह आपका कॉमा आ गया, देन आ गया, उसके बाद उसके पहले के सेंटेंस में या पहले के कंपोनेंट में सॉरी आपका आ गया इफ। सेम थिंग यूल डू फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तीन ट्राई करो, डिस्कस करेंगे, गो फॉर इट फास्ट। दम नहीं है ऐसा चैप्टर में कुछ, जितना भी हम देख के उसके कंपैरिजन में। ठीक है, चलो फटाफट से देख लो। इस पार्ट को एक बार चेक कर लो ध्यान से, मैंने मार्किंग्स भी किए हुए हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ बता के रखता हूं आपको, तो मैं स्क्रॉल करते आएगा मुझे। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कॉन्वर्स कैसे करना है देखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है ए में, उसके नीचे सब क्वेश्चन वन सब क्वेश्चन टू दिया हुआ है कि यार ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव है या कॉन्वर्स है, ये आप बताओ। ठीक है, तो पहले ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद उसको देखेंगे। ये होने बाद आप ट्राई कर सकते हो।
चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। चलो ध्यान देना, जो लोग देख रहे हो इस लेक्चर को, पहला केस जो है, इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके पास विंटर क्लोथ्स रहेंगे, ये अज्यूम किया गया है, राइट। अब उसका पहला स्टेटमेंट देखो, इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स, मतलब सेकंड कंपोनेंट को आगे लेके आ गया और निगेशन ऐड किया, देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। फर्स्ट कंपोनेंट को पीछे लेके आगे निगेशन ऐड किया, कहना से ये कॉन्ट्रापोजिटिव है, जी हाँ। इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स, इसको एज इट इज लेके आगे, नेगेटिव नहीं किया, मतलब कॉन्वर्स किया, देन यू लिव इन दिल्ली, कॉन्वर्स किया है। ये देखो पहला वाला, ठीक है, फर्स्ट केस में सेम लिखा है। सेकंड वाला देखिए प्लीज, देखना सेकंड का मॉडल आंसर दिखाता हूं इसके बाद। सेकंड वाला देख लो, पहला कॉन्ट्रा पॉजिटिव है एंड सेकंड कॉन्वर्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। शो दैट द स्टेटमेंट P is if x is a real number such that x square, रियल नंबर का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू दैट रियल नंबर इज इक्वल टू 0, देन x इज 0। अगर ये ऐसा है तो x आपका 0 होगा, राइट, मतलब 0 क्यूब प्लस 4 इंटू 0 विल बिकम 0 इज ट्रू बाय वन डायरेक्ट मेथड।
सेकेंड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड थर्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। थर्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, राइट। मतलब ये तीनों तरीकों से हमें इसको प्रूव करना है, राइट। ध्यान देना, ये हम शायद पहली बार कर रहे हैं, अभी तक हमने एक्सरसाइज में नहीं किया हुआ है। देखना, डायरेक्ट मेथड जब मैं बोलता हूं, पहले तो कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दो। कंपोनेंट्स पी में डालते हैं अपन, इफ एक्स इज अ रियल नंबर सच दैट 4x³ + 4x = 0 देन x इज 0, इसको हम p रखते हैं, ठीक है। क्यू में बोलता हूं x इज, इफ निकाल दिया, x इज अ रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0 एंड x इज इक्वल टू 0। बस इतना ही, मतलब मैंने क्यू में कंपोनेंट्स को अलग कर दिए, पी में मैंने उसको अलग कर दिया, राइट। पहली चीज क्या है, पहली चीज हमें स्टेटमेंट ट्रू है ये प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है ये प्रूव करना है यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, जो हम अभी तक करते आए हैं। मतलब आप मैथमेटिक्स से प्रूव करेंगे, डायरेक्ट मेथड मतलब मैथमेटिक्स से प्रूव करेंगे, वर्ड के साथ नहीं खेलना, मैथमेटिक्स से प्रूव करो, राइट। तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि पी, अगर ये पी जो स्टेटमेंट है पूरा, अगर ये ट्रू होना चाहिए तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमने क्यू में लिखा है कि यार एक्स इज अ रियल नंबर, इज, इफ नहीं इज, हम कंफर्म बोल रहे हैं, या तो इफ है ना, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहां हम कंफर्म बोल रहे हैं, तो अगर क्यू ट्रू है तो ही मैं बोलता हूं ये ऐसा होगा, ठीक है, राइट। अब कैसा करेंगे, तो लेट दी स्टेटमेंट क्यू बी ट्रू। अब हमने क्या लिखा वहां पे, x³ + 4x = 0, राइट। कैन आई से x × x² + 4 = 0। x को कॉमन ले लिया, x² आ गया, यहां पे +4 आ गया, = 0 आ गया, राइट। कैन आई से x = 0 और x² + 4 = 0। अब x, अगर x रियल है तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है, यस, मतलब ये जो बोल रहे हैं ये ट्रू है। ये डायरेक्ट मेथड, मैथमेटिक्स डाल दिया, ये लो उसका आंसर चेक करो, बस इतना ही देखो सिर्फ। ये देखो, हमने ये p अज्यूम किया, ये q अज्यूम किया, और ये जो पार्ट है आगे का उसको r अज्यूम किया। अगर हमने p को ट्रू प्रूव करना है तो इसके लिए अज्यूम करना पड़ेगा कि q ऑलरेडी ट्रू है। हमने यहाँ पे जस्ट हमारा मैथ्स जो है उसको अप्लाई किया है, और मैथ्स अप्लाई करने के बाद हमारा स्टेटमेंट ट्रू प्रूव होता है, ठीक है। सो q अगर ट्रू है तो आपका r ट्रू है, ये ट्रू है तो आपका मेन स्टेटमेंट p जो है ये ट्रू है, ठीक है। हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव तो आपको आइडिया होगा, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है ये हम चेक करेंगे, ठीक है। चलो प्लीज नोट दिस वन डाउन सो दैट वी मूव अहेड। सेकंड केस चेक करना है। चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड में क्या बोला है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना है, ठीक है। अब यहां पे अगेन p, अगर ये p है पूरा, इसको हमें ट्रू प्रूव करना है तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एग्जैक्टली उल्टा, मतलब ये फॉल्स है, ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार ये फॉल्स होगा। फॉल्स अगर हम अज्यूम करते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, x जो है हमारा रियल नंबर है सच दैट x³ + 4x = 0 एंड x इज नॉट 0, मतलब x 0 नहीं है, फिर ये जो सीन है ये 0 नहीं आनी चाहिए। अगर ये होता है इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, समझो हम ऐसा बोल सकते हैं x³ प्लस क्या था 4x = 0, तो x × x² + 4 = 0, राइट। कैन आई से x = 0, कैन आई से x² + 4 = 0।
तो यहां क्या मैं बोल सकता हूं, x इज इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, बट हमने 4 को इस तरफ ले लिया, तो कहना है से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अगर मैं बोलता हूं ये -4 है तो इसका मतलब क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0 प्रूव हो गया, जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था। तो x इज इक्वल टू 0 है, ये हमने डायरेक्ट में प्रूव किया। x इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन में मूव किया। अगर आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार इसको ध्यान से देखो। देखो हमने अज्यूम करना है कि p इज नॉट ट्रू बिकॉज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हम। अगर हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो x शुड नॉट बी 0। तो x 0 है, एक पार्ट में डायरेक्ट वाला हो गया, बट एक पॉसिबिलिटी है कि x 0 नहीं होगा, x होगा आपका -2, मतलब स्क्वायर रूट लेके या 2 -2 होगा। तो देयरफॉर x इज रियल, देयरफॉर x इज 0 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन सिंस वी हैव अज्यूम, मतलब हमने हमारा इमेजिनेशन उल्टा किया है, इसके लिए हमें वहां से उल्टा लेके आंसर आया। मतलब देखो सिंपल चीज है, आप ऐसे हाथ से खाओ या आप ऐसे घुमा के खाओ, बस उतना ही फर्क है दोनों में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमारे सिलेबस में तो देख लेते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाले पार्ट पे आता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाले पार्ट पे आता है, ध्यान देना, डायरेक्टली मॉडल आंसर से ही बताता हूं आपको क्या करना होता है इस केस में। सी टू प्रूव पी टू बी ट्रूली, टू बी ट्रू बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, तो हमें यह अज्यूम करना पड़ेगा दैट आर इज फॉल्स एंड प्रूव दैट क्यू मस्ट ऑल्सो बी फॉल्स। दूसरा कंपोनेंट पहले ले लिया, उसको फॉल्स है, वो नेगेटिव है, प्रूव करना है, और पहला कंपोनेंट आगे ले लिया, उसको भी नेगेटिव है, प्रूव करना है। राइट, अगर ये प्रूव हो जाता है तो आपका काम खत्म। ठीक है, तो इफ आर इज फॉल्स इंप्लाइज दैट इट इज रिक्वायर्ड दैट निगेशन आर करना है हमको। तो आर जो जीरो हमने अज्यूम किया था, इसको नेगेटिव करो, आर कैन नॉट बी जीरो। इट इज सीन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इसको आपने नेगेटिव कर देना है। तो लेट अस कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स क्यूब प्लस 4x इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये ट्रू नहीं है। अगर हमने x इज नॉट इक्वल टू 0 डाल दिया तो ये भी विल नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब निगेशन ऑफ r विल रिजल्ट इन निगेशन ऑफ q, एंड इसका मतलब है p इज ट्रू। मतलब देखो फ्रैंकली स्पीकिंग ना, एकदम इज्जत से अगर बोलूं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी कंटेंट दैट इज कवर्ड, ये तीनों की तीनों चीजें फालतूपना है और कुछ भी नहीं है। राइट, ये कब काम आएगा आपको मैं बताता हूं, ये कौन सी चीज पे काम आएगी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये कहां काम आता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सिर्फ आपको लॉजिकल टेस्टिंग में काम आता है और कुछ भी नहीं, कि आपका माइंड खुले कि हाँ यहाँ का यहाँ लाया, यहाँ का वहां लाया, उसके लिए ये किया। बट फॉर दैट एक्सरसाइज यू ऑलरेडी हैव सो मेनी चैप्टर्स, इसकी एक्चुअल में जरूरत नहीं है देखा जाए तो। राइट, जिस इंसान को समझो इंग्लिश नहीं आती है, उसको ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो भी करवा रहे हैं, जिसको इंग्लिश आती है वो बोलेगा यार क्या फालतू बना है। ठीक है, स्टिल एज इट इज अ फॉर्मेलिटी, माई ड्यूटी टू कंप्लीट, एक बार देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है।
चलो, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, राइट? यहाँ स्टॉप करता है, विल कंटिन्यू टुमारो। कल आई गेस फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाएगा, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? चलो, विल स्टॉप ओवर हियर, बाय बाय, टेक केयर। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ही कंटेंट बाकी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है? एंड आई गेस ये लास्ट सेशन होगा हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का। इसके बाद दो ही टॉपिक बचते हैं और वो हमें कंप्लीट करना है। तो कल हमने मैथमेटिकल रीजनिंग में काफ़ी चीज़ें देखी, कॉन्ट्रापोजिटिव हो गया, व्हाट इज अ क्वांटिफायर हो गया, निगेशन देखा, निगेशन पेयर देखा, कॉन्वर्स देखा, राइट? और ये कुछ थोड़ा सा एक अलग ही किस्म का कुछ क्वेश्चन था जिसका कुछ ज़्यादा मैथ से संबंध नहीं है, जो कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करो, मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिवनेस से सॉल्व करो, ठीक है? सो वो क्वेश्चन हमने कैसे तो भी कल सॉल्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लगभग लगभग आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिस पे, ठीक है? हम सॉल्व करेंगे, एक एक देखेंगे, बट अगेन रैशनल वही है, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन एज सच। स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स को प्रूव कैसा करना है, एक को पॉजिटिव पकड़ो, एक को नेगेटिव पकड़ो, उसके बेसिस पे इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है? और उसके बाद यहां पे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और उसका आपने रीजनिंग देना है। बेसिकली ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, राइट? कुछ प्रॉपर्टीज दी हो जो आपने बचपन से पढ़ी होंगी, उसको हम देखने वाले हैं। एंड उसके बाद आपका एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है। अगेन मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी ज्यादा कुछ नहीं है, एक निगेशन है जो अपन ने कवर किया है ऑलरेडी, कॉन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिवनेस है जहां पे कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, कंपोनेंट्स को रीअरेंज करना है, पी और क्यू कंपोनेंट्स में बांटना है उस चीज को, राइट? एंड उसके बाद यू ऑल्सो हैव अगेन इफ एंड ओनली देन, ये टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे अगेन आपका अगर आप देखोगे एंड और यूज करो, कॉम्प्रीहेंड करो, सेंटेंस को निकाल दो, वो चीज दी हुई है आपको, बस इतना ही है, राइट? इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। सो बेसिकली क्विकली हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे जितने भी हमारे बाकी है। पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू। सिर्फ क्वेश्चन रखता हूं, ट्राई करो पहले, इसके बाद तुरंत इसका आंसर देखेंगे। गो फॉर इट फास्ट, जल्दी करना, मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा हूं इस सेशन को, आज जल्दी से खत्म करता है। जिनका बाकी है आपने रिकॉर्डिंग देखने के लिए भी जाना है इसके बाद, बिकॉज उसके अलावा आपको आई गेस ज्यादा कुछ नहीं समझने आएगा, ठीक है? चलो, अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव देख रहे हो, ट्राई करना कल से क्लास मिस ना हो, बिकॉज कुछ ही सेशंस बाकी है एज फार एज दी मेन सिलेबस इज कंसर्न। रिवीजन का टाइम पे ठीक है, आप आपके हिसाब से देखना जो टॉपिक का आपका रिवीजन अटेंड करना हो नहीं करना हो, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 वीक तो भी क्लासेस मिस मत करना, बिकॉज काफी ज्यादा कंटेंट मैं उसमें कवर करने वाला हूँ एज फार एज योर ज्योमेट्रिकल पार्ट इज कंसर्न, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स है, राइट? ज्योमेट्रिक अलजेब्रा मिक्स है वो, वैसे देखा जाए तो वो पार्ट है, ठीक है? जब डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिर अकॉर्डिंगली यू कैन अकॉर्डिंगली अटेंड द क्लासेस, ठीक है? चलो, प्लीज स्टार्ट, चेक आउट क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्विकली डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर अगर सेम होते हैं तो उसका जो नंबर है वो सेम होगा। ये ट्रू नहीं है तो गिव काउंटर एग्जांपल, मतलब उल्टे तरीके से प्रूव करो, सीधे हाथ से नहीं, उल्टे से, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करके। सेम चीज जो हमने कल कॉन्ट्राडिक्शन में किया था वही यहां पे है, राइट? पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को इफ देन फॉर्मेट में लिखना है कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर देन ए इज इक्वल टू बी। फिर आपने पहले कंपोनेंट को ए में लेना है, दूसरे कंपोनेंट को बी, यू कैन से बी में लेना है, या पी और क्यू में लेना है, जो भी पी और क्यू लेना, बिकॉज ए और बी ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है। गिवन स्टेटमेंट हैज टू बी प्रूव्ड फॉल्स, इज नॉट ट्रू बोला ना तो उसको फॉल्स प्रूव करना है, बट इस पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू बी प्रूव्ड दैट इफ पी इज लेस देन या यू कैन से नेगेटिव ऑफ क्यू, तो उसी हिसाब से आप उसको फॉल्स प्रूव कर पाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा टू शो दिस टू रियल नंबर्स ए एंड बी विद ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आर रिक्वायर्ड, बट हमें
फॉल्स प्रूव करना है, तो ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी हमें लिखना है। अब ए को 1 पकड़ो, बी को -1 पकड़ो। ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 आ जाता है, बी स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है। तो इस केस में देखा ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी है। वाई? बिकॉज -1 इज नॉट इक्वल टू +1। बट हाँ, 1 का स्क्वायर भी 1 है और -1 का स्क्वायर भी +1 है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यस प्रूव्ड, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझे? तो इन्होंने क्या किया है, उल्टे तरीके से, हेंस इट इज कंक्लूडेड दैट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब ये जरूरी नहीं है, तो हमें उल्टा प्रूव करना है उसको। फटाफट से एक बार देख लो, लिखना मत, लिखने में टाइम मत डालो। अभी मॉडल आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आज ही मैंने अपलोड किया हुआ, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना फटाफट से इसके बाद। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, यहां काउंटर मेथड था, कॉन्ट्राडिक्शन, यहां कॉन्ट्रा पॉजिटिव दिया है वापस से, ठीक है। चलो, आई नो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा ये टॉपिक, बट वो टॉपिक ही ऐसा है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता अभी। इफ x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इवन, देन x इज ऑल्सो इवन। जरूरी नहीं है ये ऐसा है, हमें प्रूव करना है कि ये फॉल्स है, राइट। तो हमने डिवाइड कर लिया, कंपोनेंट a ले लिया या कंपोनेंट p ले लिया, और उसके बाद हमने कंपोनेंट q ले लिया, सेम जैसे हमने पहले डिवाइड किया था। अब अगर p ट्रू है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा उसके लिए पहले r जो है, दैट इज x इज इवन, ये फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो फिर q भी फॉल्स है, राइट। और वो यहां प्रूव किया हुआ है, तो x को अज्यूम करना कि ये इवन नहीं है। मतलब देखो, घुमा फिरा के ना सब अजम्पशन पे ही आ रहा है, तो आप अज्यूम कर दो कि वो नहीं है और उसको फिर बोल दो हाँ चलो घुमा फिरा के आंसर आ गया कि नहीं है। सो टू प्रूव दैट q इज अ फॉल्स, इट हैज टू बी प्रूव दैट x इज नॉट एन इंटीजर और x स्क्वायर इज नॉट इवन। x is not even implies that x square is also not even, therefore statement q is false। ठीक है, कुछ लोगों को ऊपर से गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में इसको आराम से रीड कर लो एक बार, ठीक है। अच्छा, लाइव में जो स्टूडेंट्स, आई गेस देयर आर 4-5 स्टूडेंट्स अटेंडिंग इन लाइव, मुझे बताओ कि इसके आगे अभी जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके, ये तो 3 हो गए खत्म, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्राडिक्शन वाले वगैरह। मैं ये डिस्कस करता जाऊं क्या फटाफट, या आप सच में ट्राई कर रहे हो? अगर आप जेन्युइनली ट्राई कर रहे हो, देखो जो रिकॉर्डिंग में दिख रहा है वो तो पॉज करके ट्राई कर सकता है। अगर आप लाइव में जेन्युइनली ट्राई कर रहे हो तो मैं टाइम देता हूं, अदरवाइज मैं फटाफट सजेस्टेड आंसर से आपको डिस्कस करवा लेता हूं, कुछ नया है तो वो बता देता हूं सिर्फ, एंड देन वी कैन एंड अप फॉर दिस सेशन। बोलो, डिस्कस कर लेना है फटाफट से, राइट। बिकॉज क्या है, दो चीजें, एक तो वेटेज नहीं है चैप्टर का, राइट। पहले, दूसरी चीज, चैप्टर रिप्लेस हो चुका है काफी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। अपन उसको ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं कि इनकेस अगर कुछ आ गया तो, बिकॉज पहले सिलेबस में था एनसीआर, ठीक है, राइट। वो एक चीज है, और तीसरी चीज है, आपको आइडिया तो आ गई होंगी चैप्टर कैसा है, ठीक है। उसमें मेजोरिटी कंटेंट, मेजोरिटी क्या, पूरा ही कंटेंट हमने कल देख लिया था, और हमने सफिशिएंट एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। ध्यान देना, फटाफट से आगे प्रोसीड करेंगे। जहां भी आपको लगता है सर ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, रुको रुको, मुझे बता देना, मैं उसको वापस से आपको रिपीट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलो, अब यहां क्या बोला है, बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल शो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। यहां बोला कि ट्रू है, आप प्रूव करो फॉल्स है। यहां बोला है कि यार ये जो दिया हुआ है इसको वापस से फॉल्स प्रूव करो, ठीक है। एक पी दिया है, क्यू दिया है, पी इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, ये ट्रू नहीं है, प्रूव करना है। अगेन इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रापोजिटिव या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपके हिसाब से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा क्रक्स इसी में है, यहां पे इतने सीन में देखा जाए तो, कि टू शो दिस एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिक्वायर्ड टू बी सच दैट नन ऑफ देम इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एक भी ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर इफ ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल देन ईच ऑफ देम इज 60 डिग्रीज। अगर 60 डिग्री है तो विच इज नॉट ऑब्ट्यूज, देयरफॉर ये ऑब्ट्यूज होगा ही नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये यहां प्रूव किया हुआ है, उसको अभी पी क्यू आर के कंपोनेंट्स में आपने सिर्फ डिवाइड करना है। दूसरा है द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रूट लाइंग बिटवीन 0 एंड 2। मतलब x 0 1 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको आपने प्रूव करना है। ये देखो यहां पे टू शो काउंटर एग्जांपल इज रिक्वायर्ड, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, ये हमने प्रूव करना है। तो वन रूट इज 0, अनदर रूट इज x, और ये दोनों भी 0 और 2 के बीच में लाई करता है, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ठीक है, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा मार्क करके रखना, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये इसके पहले एग्जाम में आया हुआ था, कुछ स्कूल्स के एग्जाम्स में ये आया हुआ था, इसके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इन वॉट एवर केस ट्रू है या फॉल्स है, आपने रीजन देना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे लाई करेंगे और थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पे लाई करेगा। ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड, ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। दूसरा पढ़ना, सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर सेंटर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जरूरी नहीं है, राइट। सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स, मे बी मे नॉट बी, डिपेंड्स। If x and y are integers such that x is greater than y, then minus x is less than minus y. Not needed. Again, उसके बाद अंडर रूट 11 is a rational number, not an irrational. इसके आंसर्स देख लो फटाफट से, आपके सामने है। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज कॉर्ड का डेफिनेशन क्या बोलता है, इट शुड इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, जो यहां नहीं हो रहा है, राइट। अगर आप ये वाला भी देखोगे यहाँ पे कि इफ द यू कैन से कॉर्ड इज नॉट द डायमीटर देन दी सेंटर विल नॉट बी बाइसेक्टेड। अगर वो डायमीटर है तो ही वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये भी हमने देखा है। इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, अच्छा ये अभी थोड़ा सा आपको साइड में रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर नहीं पता है तो आपका आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। तो वहां पे ए और बी की वैल्यू डालोगे तो ही आएगा, तो उसको बोले आप साइड में रख सकते हो, नॉट दैट रिलेवेंट। वैसे भी एक्स ग्रेटर देन वाई, यहां पे देखना माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वाई, स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाई, बिकॉज जब भी आप साइन चेंज करते हो, x ग्रेटर देन y है, आपने साइन चेंज कर दिया, आपने इसको लेस कर दिया, तो इसकी साइन भी चेंज करनी, इसकी साइन भी चेंज करनी, तो हमने दोनों की साइन चेंज कर दी, मतलब ये सही है। ठीक है, रूल के हिसाब से। प्रैक्टिकली यू नेवर नो, इट कैन टर्न आउट रॉन्ग ऑल्सो। 11 इज अ प्राइम नंबर एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इररेशनल नंबर, ये रैशनल नहीं है। ठीक है, चलो क्विकली हैव अ लुक एंड आई एम इमीडिएटली मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। जो लोग सीए या सीएस या सीएमए की पढ़ाई कर रहे हैं, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है प्रोफेशनल कोर्स में, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स को लग जाता है सर ये क्या टॉपिक डाल दिए, डेरिवेटिव्स इससे आसान है। सही में डेरिवेटिव्स इससे आसान है, बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा मैथमेटिकल लॉजिक इन्वॉल्व है, यहाँ नहीं है। अपन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी निगेशन लिखना है स्टेटमेंट का। पहला स्टेटमेंट है फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स दी नंबर x माइनस 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, हमें नॉट वर्ड डालना है। तो देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर, या आप वो भी डाल सकते हो, मतलब देखो एवरी रियल नंबर के केस में ये सिचुएशन ट्रू फॉल्स हो सकता है, बट एक हाथ नंबर तो हो सकता है, तो अपने क्वांटिफायर को चेंज करना है, फॉर एवरी के जगह देयर एग्जिस्ट डालना है। ये क्वांटिफायर चेंज हो गया। ये क्यों डालना है, बिकॉज एक हाथ नंबर तो होगा जो पॉजिटिव नहीं है, तब आपका सेंटेंस सही यू कैन से मीनिंग कैरी करेगा। मीनिंग चेंज नहीं करना है नॉट डाल के, मीनिंग सेम रहना। ठीक है, नेक्स्ट, all cats scratch, there exists a cat that does not scratch। ठीक है, मतलब नॉट आ गया। तीसरा देखना, फॉर एवरी रियल नंबर x, इधर x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1, there exists a real number such that neither x is greater than nor, अब neither nor आया है,
बिकॉज यहां पे इधर और था, ठीक है, उसका नेगेटिव। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट अ नंबर एक्स सच दैट जीरो इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वन इज ग्रेटर देन एक्स, राइट। तो यहां इसका निगेशन देखना भी, अगेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पे ही डाल दिया है। वाई? बिकॉज आगे यहां पे आप अप्रोप्रिएट चीज डाल नहीं सकते, बिकॉज सच दैट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। प्लीज हैव अ क्विक लुक, लेट अस मूव ऑन टू नंबर 2। नंबर 2 देखते हैं, कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट आगे का जो है इसको पीछे लेके जाना है, पीछे का कंपोनेंट आगे लेके जाना है, राइट। और उन दोनों को नेगेटिव करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। कॉन्वर्स में सिर्फ आगे पीछे लेके आना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? स्टेट कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पहला क्या है? अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ प्राइम नंबर ओनली इफ इट हैज नो डिवाइसेस अदर देन वन एंड इटसेल्फ, राइट। इफ अ पॉजिटिव नंबर इज प्राइम, इट हैज नो डिवाइसेस अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो यहां पे प्राइम करके उसको उल्टा कर दिया और यहां पे नो डिवाइजर्स डाल दिया, सिर्फ उसका कॉन्वर्स, यू कैन से कॉन्वर्स कर दिया। अब कॉन्ट्रापोजिटिव में नो नो आ जाएगा, नो डिवाइजर्स भी आ गया, देन इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। इफ और देन ऐड कर दिया है। दूसरा देखो, आई गो टू बीच वेन एवर इट इज अ सनी डे। डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, अच्छे से देखना। अब यहां पे क्या, इफ इट इज अ सनी डे देन आई गो टू बीच, कॉन्वर्स, पीछे का आगे, आगे का पीछे। कॉन्ट्रापोजिटिव, इफ आई डू नॉट गो टू बीच इट इज नॉट अ सनी डे। इफ देन ऐड कर दिया, नो नो ऐड कर दिया, पीछे का आगे, आगे का पीछे, कंपोनेंट्स चेंज्ड, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखना, थर्ड, इफ इट इज हॉट आउटसाइड देन यू फील थर्स्टी, राइट। यहां देखो अभी कॉन्वर्स में, इफ यू फील थर्स्टी इट इज हॉट आउटसाइड, राइट। नंबर 2 देखना, कॉन्ट्रापोजिटिव में, इफ यू डू नॉट फील थर्स्टी इट इज नॉट हॉट, मतलब दोनों जगह नॉट ऐड कर दिया, कंपोनेंट्स एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नंबर 3, राइट ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इफ पी देन क्यू। इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, मैथ्स का संबंध नहीं है, स्टेटमेंट इसके लिए डाला गया है। इट इज नेसेसरी टू हैव अ पासवर्ड टू लॉग ऑन टू द सर्वर। कंपाउंड बीच में डाल दोगे, मतलब कंपाउंड वर्ड निकाल दोगे एक, और आप उसके बीच में कंजंक्शन की जगह पे कॉमा डाल दोगे। स्टार्टिंग में इफ रहेगा, आगे देन रहेगा, पहले कंपोनेंट के पहले इफ, दूसरे कंपोनेंट के पहले देन, ठीक है। तो इफ यू लॉग ऑन टू द सर्वर देन यू हैव अ पासवर्ड। दूसरा, देयर इज अ ट्रैफिक जाम वेन एवर इट रेन्स, इफ इट रेन्स देयर इज अ ट्रैफिक जाम, ठीक है। तीसरा, यू कैन नॉट एक्सेस वेबसाइट ओनली, यू कैन एक्सेस वेबसाइट ओनली इफ यू हैव पेड अ सब्सक्रिप्शन फी। इफ यू कैन एक्सेस द वेबसाइट इट मींस यू हैव पेड द सब्सक्रिप्शन फी। प्लीज हैव अ क्विक लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस मूव अहेड विद नंबर 4, 5 एंड 6। Go for it fast.
फिर से वही बात, रीराइट इन द फॉर्म ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ देन था, अभी इफ एंड ओनली इफ है। इफ यू वॉच टेलीविजन देन योर माइंड इज फ्री, एंड इफ योर माइंड इज फ्री देन यू वॉच टेलीविजन। क्या लिखा है? यू वॉच टेलीविजन इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री। मतलब यहां आपने इफ एंड इफ देन, और यहां देन था, अब यहां पे आपने इफ एंड ओनली इफ में उसको कन्वर्ट कर दिया। अगेन इंग्लिश ग्रामर, अगर आपने बचपन में टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर में किया है तो सेम सेंटेंस आप यहां रीराइट कर रहे हो। फॉर यू टू गेट an A grade, it is necessary and sufficient that you do all the homework regularly. You get an A grade if and only if you do the homework regularly. ठीक है? If a quadrilateral is equiangular, then it is a rectangle, and if a quadrilateral is a rectangle, then it is equiangular. A quadrilateral is equiangular if and only if it is a rectangle. ठीक है? चलो next. Given below are two statements P or Q. P component 25 is a multiple of 5. Q 25 is a multiple of 8. Write the compound sentences connecting these two with and or, जो भी फिट बैठता है। इन बोथ दी केसेस चेक दी वैलिडिटी ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो एंड के साथ आप क्या करोगे? 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। हमने इसका उल्टा करके देखा था कल, जहां पे ऐसा सेंटेंस दिया था और इस एंड की जगह पे हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, राइट? अब ये फॉल्स है, व्हाई? बिकॉज 25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या? 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8, और इज इंक्लूसिव, या तो ये या तो ये, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव भी देखा है आपने कल, राइट? तो दिस इज ट्रू, व्हाई? बिकॉज 5 का मल्टीपल है, 8 का नहीं है। ठीक है, एक बार इसको देख लो, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो। विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 इमीडिएटली। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय द मेथड कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। नहीं कर रहा हूं सॉल्व, आप इसको बाद में देख लो, कोई डाउट है पूछ लेना। ठीक है, सेम जो अपन ने किया है ना वैसा ही है, उसमें भी रैशनल रैशनल का ही एग्जांपल था, रियल नंबर का था, वैसा ही डाला हुआ है। ठीक है, नहीं करता हूं मैं सॉल्व, आप एक बार बाद में इसको देख लेना। इसके ऊपर बात करते हैं, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन 5 डिफरेंट वेज। इसका भी एग्जांपल देखा हुआ है, कन्वीन दी सेम मीनिंग। इफ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर देन इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। यहां इफ था और यहां देन था। अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर इंप्लाइज दैट, हमने तब भी इंप्लाइज दैट यूज किया था, मेरे ख्याल से आप 1 2 3 4 लिख के रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहला इंप्लाइज से सेंटेंस बनानी है, दूसरा इफ एंड ओनली इफ से सेंटेंस बनानी है, फिर इट इज नेसेसरी से बनानी है, सफिशिएंट से बनानी है, एंड उसके बाद इफ देन नॉट था, मतलब उल्टा उसका निगेशन। ठीक है, पांचों सेंटेंस देख लो एक बार। आई थिंक ये सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन ही था, देख लो फटाफट से।
डन। हाँ चलो, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। सो लाइव बच्चे वालों खास करके ध्यान देना, हमारे पास अभी एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस, और स्ट्रेट लाइंस के साथ उसमें एक और चीज़ है, थोड़ा सा एक ज्योमेट्री का पार्ट है। ये एक टॉपिक बाकी है जो लगभग लगभग 5 to 7 मार्क्स का आता है एग्जाम में। दूसरा पार्ट जो बाकी है जिसमें लिमिट्स है, जिसमें कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी के बाद उसमें डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स में एक्चुअली दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो, अगर आपने मे बी सिलेबस देखा होगा तो, डेरिवेटिव्स में दो पार्ट्स है। एक पार्ट है जहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें हैं फॉर्मूला बेस्ड, रूल बेस्ड, की डेरिवेटिव्स के रूल होते हैं उसके हिसाब से आपने चीज़ें करनी है। दूसरे जो है वहाँ पे एडवांस्ड टाइप के सम से थोड़े, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किया गया है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, tan थीटा है, ये सभी चीज़ें हैं। इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, आपको मेन वेटेज इसका है, लिमिट्स का है, कंटिन्यूटी का है, जो लगभग लगभग 8 to 10 मार्क्स का है। ठीक है। ये दो टॉपिक्स हमारे बाकी है। स्ट्रेट लाइंस को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, टू बी वेरी फ्रैंक, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स में टाइम जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इतनी चीज़ें बाकी है। इसके साथ आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युटी का टेस्ट दिया है, राइट, उसको आपने आजकल में सॉल्व करना है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी का हमारा प्रैक्टिस शीट का भी डिस्कशन पेंडिंग है। टैक्स वगैरह का तो हमने कर लिए है बीच के। इसके बाद ये था, ये कंप्लीट होते ही जैसे ही स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा, लिमिट्स कंटिन्यूटी चालू रखेंगे, और हफ्ते में 2 दिन हम रिवाइज करेंगे, बिकॉज मे बी और 2 वीक्स हमें लग सकते हैं। तो 2 रिविजन हम इस वीक में करेंगे जो मंडे से स्टार्ट होगा, और 2 रिविजन हम फरवरी फर्स्ट वीक में करेंगे। ठीक है, ये टेंटेटिवली प्लान्ड है। एक सेकेंड,